पीएच मान। सन 1909 में डैनिश रसायन शास्त्री सोरेनसेन ने इस नियम की खोज की। उन्होंने बताया कि किसी भी विलयन के पीएच मान द्वारा हम कौन विलयन ज़्यादा अम्लीय है, कम अम्लीय है या ज़्यादा क्षारीय है, इसकी गणना करना बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने एक ऐसा मापक दिया जिससे हम अम्लीय क्षार के संख्यात्मक मान को प्रकट कर सकते हैं। हालांकि पीएच मान में पी का अर्थ अस्पष्ट है। अलग अलग रसायन शास्त्रियों के द्वारा पी को अलग अलग नाम दिए गए। कुछ रसायन शास्त्री पी को पोटेंशियल मानते हैं और कुछ रसायन शास्त्री पी को पावर मानते हैं, जबकि पी को जर्मन भाषा में पोटेंज के नाम से कहा जाता है, जिसका अर्थ भी पावर या शक्ति होती है। तो लिख लेते हैं, पी को पावर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, पी को कोशांश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और पी को पोटेंशियल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पावर या शक्ति जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ भी पावर या शक्ति ही होता है। पोटेंशियल विभवांतर, तो सोरेनसेन ने पीएच मान को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। इससे किसी भी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उन्होंने इस आधार पर यह भी बताया कि 7 से कम जितने भी पीएच मान होंगे उनमें अम्लीय गुण होगा और 7 से अधिक जितने भी पीएच मान होंगे उनमें क्षारीय गुण हो गया। उन्होंने एक ऐसा स्केल दिया जिसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, पीएच मान। किसी यौगिक का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को कहते हैं। फिर से, किसी यौगिक का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को कहते हैं। तो लिख सकते हैं, पीएच मान इक्वल माइनस लोग हाइड्रोजन आयन। तो ये पीएच मान का फॉर्मूला हुआ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में पीएच मान का जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे समझना और याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पीएच मान की परिभाषा हमने लिखी। उन्होंने एक ऐसा मापक दिया, ग्राफ दिया, जिसके अनुसार हम पीएच मान को पहचान सकते हैं। पीएच मान के आधार पर हम उन्हें अम्लीय या क्षारीय कह सकते हैं। उन्होंने बताया यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसे हम उदासीन कहेंगे, उदासीन। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, तो वह अम्लीय होगा, वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। उन्होंने एक ग्राफ दिया, इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे हम। इस पैमाने पर उन्होंने 14 तक अंक दिए, 0 से 14 तक, और मध्य में 7 रखा।
उन्होंने बताया कि जल का पीएच मान 7 होता है। यदि 7 से कम किसी का पीएच मान होगा तो उसे हम अम्लीय कहेंगे, और 7 से ज़्यादा किसी का पीएच मान होगा तो उसे हम क्षारीय कहेंगे। तो ये जल का पीएच मान। तो किसी के अम्लीय होने की पहचान यह है कि उसका पीएच मान 7 से कम हो। अगर मैं इधर को बढ़ता हूँ 7 से 0 की तरफ, तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया, ये ऐसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। इसके विपरीत अगर हम 7 से 14 की ओर जाएं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। क्षार के लिए हमने ये ग्राफ बना हुआ है, अम्ल के लिए ये ऊपर वाला था, क्षार के लिए ये नीचे का ग्राफ, इस पर ध्यान देंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। कहाँ से? 7 से 14 के बीच। तो हम लिखते हैं बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं जैसे जैसे इधर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तो क्षारीय प्रकृति घटती है। तो हम ये लिख सकते हैं घटती हुई क्षारीय प्रकृति। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, लेकिन अम्लीय प्रकृति घटती है। तो हम लिखेंगे घटती हुई अम्लीय प्रकृति। तो सोरेनसन ने ये ग्राफ दिया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने जल को उदासीन बताया और कहा कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच जितना अधिक होगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। यदि हम ये कहें कि किसी भी विलयन, किस विलयन का पीएच मान 4 है और एक दूसरे विलयन का पीएच मान 1 है, तो इनमें से ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो हम यही कहेंगे कि जिसका पीएच मान 1 है वो ज़्यादा अम्लीय होगा। इसके विपरीत अगर हम क्षार की बात करें, यदि किसी विलयन का पीएच मान 14 है और एक दूसरी विलयन का पीएच मान 8 है, तो हम ये कहेंगे कि जिसका पीएच मान ज़्यादा है, 14 जिसका है, वह अधिक क्षारीय होगा। तो इस आधार पर सोरेनसन ने अम्ल और क्षारों के संख्यात्मक मान को प्रकट किया। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, जैसे कि हमने परिभाषा में बताया है कि किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन, इसके बारे में हम थोड़ा समझा देते हैं। हाइड्रोजन आयन किसी भी अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है। मान लो हमने एक अम्ल ले लिया HCl और उसे जल में हमने घोल लिया जल के साथ, तो वह अपने आयनों में वियोजित होगा, वो H+ आयन और Cl आयन देता है। लेकिन H धन आयन अकेला नहीं रहता। जैसे ही जल में से जल का एक अणु मिलता है, ये उसके साथ क्रिया करता है, और ये क्रिया करने के बाद जल के एक अणु के साथ हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो जलीय प्रकृति होती है, जो द्रवीभूत होता है, वो हाइड्रोनियम आयन के समान गुण प्रदर्शित करता है। तो आगे से अगर हम हाइड्रोजन आयन बोलेंगे या हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, ये दोनों समान गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। तो इस तरह सोरेनसन ने बहुत आसान कर दिया। इस मापक यंत्र के द्वारा ये बताया कि
यदि किसी का पीएच मान संख्यात्मक हो तो उसे अम्लीय क्षारीय हम कह सकते हैं। अब हम प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के बारे में थोड़ा और जानेंगे। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल ग्राफ से समझेंगे और फिर हम इन्हें लिखेंगे। प्रबल अम्ल, जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर जाते हैं, विलयन में या किसी यौगिक में अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर जाते हैं, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो जिनकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है उन्हें हम प्रबल अम्ल बोलेंगे। तो कह सकते हैं 7 से 0 की ओर जितना बढ़ते हैं, यौगिक की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। अतः वह यौगिक उतना ही अधिक अम्लीय होगा। फिर से, जैसे जैसे हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं तो उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है, तो वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 6 हैं, तो हम ये कहेंगे 1 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है अकॉर्डिंग किसके? 6 के। तो जिसका पीएच मान 1 होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। प्रबल अम्ल के बाद हम लिखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल हम इसके विपरीत लेते हैं। 0 से 7 की ओर बढ़ते हैं तो जैसे जैसे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। इसलिए 0 से 7 की ओर बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति भी कम हो जाती है। अतः ऐसे यौगिक 0 से 7 की ओर बढ़ने पर इनके पीएच मान में बढ़ोतरी होती है, अतः वह कम अम्लीय होंगे, मतलब उन्हें हम दुर्बल अम्ल बोलेंगे। पीएच मान में वृद्धि होने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती जाती है। कम होती जाती है। अतः 0 से 7 की ओर जाते हुए अम्लीय प्रकृति कम होती है। ऐसे यौगिक दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। फिर से 0 से 7 की ओर जाते हुए अम्लीय प्रकृति घटती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती है। तो इधर बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति भी घटती जाती हैं। अतः इधर बढ़ने पर जितने भी यौगिक होंगे वे दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अब हम क्षारों के बारे में करेंगे।
प्रबल क्षार। प्रबल क्षार के लिए ध्यान रखना है, ये 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रबल क्षार पीएच मान 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अर्थात OH ऋणायनों की सांद्रता बढ़ती है। ऐसे यौगिक प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। 7 से 14 की ओर जाने पर 7 से 14 की ओर जाने पर OH ऋणायनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, अतः क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होती है, इसलिए ऐसे यौगिक प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब दुर्बल क्षार लिखते हैं। दुर्बल क्षार 14 से 7 की ओर आने पर पीएच मान 14 से 7 की ओर आने पर यौगिकों की क्षारीय प्रकृति कम होती है। क्योंकि OH ऋणायनों की सांद्रता में कमी आती है। ऐसे यौगिक दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। फिर से पीएच मान 14 से 7 की ओर आने पर यौगिकों की क्षारीय प्रकृति कम होती जाती है, क्योंकि OH ऋणायनों की सांद्रता में कमी आती है। ऐसे यौगिक दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो इस तरह हमने ग्राफ के द्वारा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार के बारे में पढ़ा। इससे स्पष्ट है कि कौन प्रबल होगा, कौन दुर्बल होगा। जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन आयन की बात करी, ये अम्लों के लिए हैं। जैसे हमने यहाँ OH ऋणायनों की बात करी, अगर मैं क्षार की बात करूँ तो क्षार का जलीय विलयन, जैसे NaOH सॉलिड का जलीय विलयन Na धनायन और OH ऋणायन में टूटता है। जैसे और दूसरा एक क्षार ले हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉलिड है। जैसे ही हम इसे जलीय विलयन में लेते हैं, ये भी पोटेशियम धनायन और OH ऋणायन में टूटता है। तो क्षार की प्रकृति OH ऋणायन पर निर्भर करती है और अम्ल की प्रकृति H+ धनायन या हाइड्रोनियम आयन पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हमने पीएच मान के बारे में पढ़ा। पीएच मान बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मान सोरेनसन द्वारा एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी अम्ल और क्षार की प्रकृति को हम पहचान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।